आज तक ऐसी कोई भी स्टोरी क्रिएटेड नहीं की गई जिसमें कोई फ्लो ना हो, जिसमें लिमिटेशंस ना हो। ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई स्टोरी क्रिएट नहीं किया गया। और ऐसा कहते थे एक फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कामूज, जिनका बुक है द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे और जिन्होंने दिया द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी। 20वीं शताब्दी में जब यूरोप में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, लोग रिलीजन से दूर हटने लगे और सेकुलर चीजों को प्रमोट करने लगे, सेकुलर चीजों को ग्लोरीफाइड करने लगे। रिलीजन का जो बेसिक एप्लीकेशन है कि वह मीनिंग्स प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रेट करता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी लोगों को मीनिंग्स ऑफ लाइफ में। तो ऐसे में अल्बर्ट कैमूज का कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी, जिसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया। वो कहते हैं कि जीना हमारी एक आदत है, हम आदतन जीते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमसे पहले पूछा जाए कि आप जीना चाहते हो या नहीं, हमें जीवन में धकेल दिया जाता है और हम बस जीना शुरू करते हैं और फिर हम आदतन हो जाते हैं जीने के। लाइफ बेढंगी है, एब्सर्ड है, जिसका कोई मतलब नहीं, और ना ही हमें इसके मतलब सर्च करने के पीछे दौड़ना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि जीवन जीने के योग्य है या नहीं, बस हमें जीना है। और वो कहते हैं कि भगवान है या नहीं, हमें इस बात पे बहस नहीं करनी चाहिए, बस हमें उसमें बिलीव करना चाहिए, फेथ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिलीव नहीं रखेंगे तो हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गए और जीवन एक मौकरी है। अगर आप वो स्टोरी अपने जीवन से निकाल देते हैं जिस पर आपने आज तक बिलीव किया है, तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड एनी मीनिंग इन लाइफ। और मीनिंगलेस लाइफ होती है लाइफ ऑफ एब्सर्डिटी, बेढंगी सी लाइफ। जैसा कि मार्टिन हेडेगर कहते हैं कि एंजाइटी इज द सोर्स ऑफ लाइफ। जब हम बेचैन होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, तब हमें जीवन का अर्थ समझ आता है। क्योंकि जब तक हम वर्ल्ड के साथ एक रिदम में बह रहे हैं, एक रिदम में चल रहे हैं, तब तक हम जीवन को ना तो समझने की कोशिश करते हैं और ना हमें जीवन समझ आता है। आफ्टर 30 जब हमें रियलाइज होता है कि यह जिंदगी जा रही है और हम कैसे भी करके इसे रोक नहीं सकते, तो हम सीरियसली सोचना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट है हम और बाकी सभी हम ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में। हम भी इन्हीं की तरह एक ऑब्जेक्ट है, हम भी इन सभी में से एक हैं। जब हमें पेन होता है तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये चीजें भी हैं। हमें नहीं रियलाइज होता कि दांत, लेकिन जब पेन होता है तब हमें रियलाइज होता है कि इनका क्या इंपोर्टेंस है। दुनिया इरेशनल है, ऐसा एल्बर्ट कामूज कहते हैं। कोई रीजन नहीं है, दुनिया क्यों है, किस लिए है, और लोग ऐसे रीजंस खोजने में लगे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो दुनिया को डिफाइन करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज को जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। द मिथ ऑफ सिसिफस में ऐसी ही स्टोरी बताते हैं एल्बर्ट कैमूज। सिसिफस में क्या होता है, सिसिफस ऐसे पत्थर को ऊपर तक लेके जाते हैं, चोटी तक, और फिर पत्थर नीचे आ जाता है, फिर सिसिफस नीचे आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं पत्थरों को, और फिर नीचे लेके आते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हम भी सारी उम्र इस पत्थर को ऊपर ले जाने और नीचे आने में, जिसका क्या मतलब है हमें नहीं पता। और ये एब्सर्डिटी जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो इसे अपनी लाइफ में नॉर्मलाइज करें। ये एब्सर्डिटी, ये बेढंगापन, ये बेतुकापन रहेगा लाइफ टाइम, और हमें इसी के साथ जीना है। जीवन को एंजॉय करें, जीवन को एक्सेप्ट करें, और हमें स्टोरीज की जरूरत होती है बिलीव करने के लिए। अपनी कहानियां बनाए, एंजॉय करें। लाइफ इज ए शॉर्ट जर्नी, सो एंजॉय इट वेल।